अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या मुल्क टकराव का और आइनी बहरान का शिकार है? मखसूस नशिस्तों का केस नज़रसानी में फ़ैसला बदलने के इम्कानात हैं। नाज़रीन, क्या 8 से 10 दिन के अंदर हुकूमत गिरने के इम्कानात हैं? इस पर सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना है कि जिस तरह से हुकूमत की सिचुएशन चल रही है और जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, यकीनी की सूरत हाल बन चुकी है। मुआशियत का तबाह बर्बादी का शिकार है। यहाँ तक कि बनू का जो वाक़या हुआ है कल, उसके बाद तो और ही संगीन हालात हो चुके हैं। साथ ही साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ये भी कहना है कि जब फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत खड़ी है तो लोगों का सपोर्ट उन्हें हासिल नहीं है। उनका कहना है कि जब आवाम का सपोर्ट किसी हुकूमत को हासिल ना हो तो ये बहुत बड़ी फेलियर है उनके ऊपर और ये बहुत मुश्किल हो जाता है हुकूमत चलाना। के वाक़े के बाद सिक्योरिटी के भी सवालात उठ रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि बहुत जल्दी वो सारी पार्टीज़ को मिला के मुशावरत करेंगे, लेकिन उस बात को भी 2 हफ़्ते हो चुके हैं। ना तो कोई मुशावरती कमेटी आई और ना ही किसी ने कोई बात की। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ये भी कहना है कि एक तरफ तो हमारी सिक्योरिटी पे सवालात उठ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी माशत इतनी ख़राब हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। उनका कहना है कि एक ख़ास किस्म के लोग इतने सतह से नीचे जा चुके हैं कि वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूलों की फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका कहना है कि ये तभी ठीक हो सकता है जब उस मैंडेट को लाया जा सके जिसको आवाम ने चूज़ किया था। उनका कहना है कि जो सूरत हाल बन रही है उससे तो यही साबित हो रहा है कि हुकूमत के अब थोड़े ही दिन हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने मज़ीद इस बारे में क्या कहा। फॉर्म 47 की बुनियाद पे खड़ी है। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है और पब्लिक सैंक्शन अवामी मैंडेट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसकी गैर मौजूदगी में इस हुकूमत को आप जोर ज़बरदस्ती से कुछ ज़्यादा अरसा चला नहीं पाएंगे। और जो चैलेंजेस हैं इस वक्त वो हमारे सामने इतने बड़े हैं कि देखिए, एक तरफ हमारा सिक्योरिटी का चैलेंज बहुत बड़ा इस वक्त हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, आज जो बन्नू के अंदर वाक़या हुआ, जो दहशतगर्दी के ऊपर इस वक्त कंसेंसस नहीं पैदा कर पा रहे हम। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम APC बुलाएंगे, तमाम जमातों को एतमाद में लेंगे। वो APC 2 हफ्ते से ऐलान गुजर गए, APC नहीं बुला सके। एक तरफ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ मईशत के चैलेंजेस हैं। आज 45% पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। सतह गुर्बत से नीचे जाने का मतलब यह है कि 45% पाकिस्तान इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा सक रहा। इस हद तक हालात खराब हो चुके हैं। लोग आज अपना घर का किचन चलाना हो, बच्चों की स्कूल की फीसें देनी हो, अपने बिजली गैस के बिल देने हो, लोग अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे। नजर आ रहे हैं सारे सिचुएशन तो जो हालात बन रहे हैं, इन हालात के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है वो है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी, उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब तक अवाम की उमंगों के मुताबिक जिसको उन्होंने वोट दिया है वो हुक्मरान नहीं होगा। ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन जिसको भी वो दें, मैं जाती तौर पे भी तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सी चीजें जिनसे मैं मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम उन्हें मैंडेट देते हैं तो फिर उसके सामने जिसको भी दें, जिसको भी पाकिस्तान के लोग मैंडेट दें, उसके सामने सरे तस्लीम खम करना। आज देखें, पाकिस्तान को हमने इन हालात में पहुंचा दिया है कि अभी आपने ये जो स्टेटमेंट्स दिखाई, मरियम नवाज साहिबा की, दीगर लोगों की जो आपने स्टेटमेंट्स दिखाई, कि आज हमारे यहां इदारों की सैंक्टिटीज खत्म हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक के हक में फैसला करती है, PTI के खिलाफ फैसला आया तो PTI ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया जब तहरीक आदम एतमाद वाला मामला था। और अब जब उनके मुस्लिम लीग नून ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, तो हमें अब इस मुल्क के अंदर कुछ असूल जो थे जिनको हम मलिया मेट कर चुके हैं, हमें इस मुल्क को दोबारा अपनी बुनियादों पे खड़ा करना होगा। हालात हमें साथ खराब कर चुके हैं। जैसा कि आपने सुना, सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बिल्कुल क्लियर कट एक ही बात में सारी बातों के जवाब दे दिए हैं। उनका कहना है कि अगर मैंडेट के हिसाब से हुकूमत आई जाएगी तभी मुल्क के हालात ठीक होंगे, तभी गुर्बत ख़त्म होगी, तभी महंगाई कम होगी। उनका कहना है कि बेशक बातों वो PTI के साथ नहीं है, लेकिन आवाम जिसको भी चूज़ करे हक उन्हीं का बनता है। नाज़रीन, साथ ही साथ फैसल वाडा का कहना है कि कोर्ट का फैसला है कि वो अदालत में जो आने वाले केसेस हैं उनका हल बयान करे। उनका ये मकसद नहीं है कि वो हर चीज़ में घुसने लगे, हर फैसला खुद ही करने लगे, हर चीज़ खुद ही चलाने की कोशिश करने लगे। तो फिर पार्लियामेंट में बैठे लोगों का क्या काम होगा। उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतों तक पे उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। अगर हर चीज़ में वही घुसने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। फैसल वाडा का ये भी कहना है कि अभी हमारी बेसिक नीड होनी चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी और इकॉनमी को बेहतर बनाना। पाकिस्तान के अवाम को इन सब से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जो भी हुकूमत की करती फिर रही है। आइए सुनते हैं उनका मज़ीद क्या इस बारे में कहना है, फिर इस पर बात करते हैं। मुस्तफ़ा साहब ने भी किया, आपने भी सवाल उठाया। प्रॉब्लम ये है कि अभी तासुर जो है, अभी जो सिचुएशन लग रही है वो सिचुएशन बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है। एक तो ये कि लग रहा है जैसे जुडिशल मार्शल लॉ आ गया है, हर जगह कोर्ट की सुनवाई आ रही है। आज मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर कहीं क्लिप चल रहा था कि जी पेट्रोल के ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट से सवाल कर लिया गया कि इसको किस तरह आप चार्ज करते हैं। सो अगर एग्जीक्यूटिव काम में अभी आप आ जाएंगे, आप फैसलों में भी आ जाएंगे, सियासी फैसलों में भी आ जाएंगे, बुनियादी फैसलों में भी आ जाएंगे, किसी की पर्सनैलिटी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आ जाएंगे, तो फिर सारे काम तो आप सारे कर रहे होंगे ना। तो फिर पार्लियामेंट कहाँ जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि
अदालत का काम है तशरीह करना आइन और कानून को, उसको अमेंड करना पार्लियामेंट का काम है। आप तो हुकूमत वाली बात कर रहे थे, रीराइट कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर बात सही किसी, देखिए मुझे हुकूमत से मेरा लेना देना कोई नहीं है, मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूँ कि देखिए अगर तीन दिन लिखा हुआ आइन के अंदर और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत नहीं है आपको, ठीक है, तो वो 3 दिन की आइन को अमेंड पार्लियामेंट कर सकती है, उसकी तशरीह आप जरूर कर सकते हैं। इसको 15 दिन की तशरीह में चेंज कर देना और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दे देना, जो मुद्दई पीटीआई मांग नहीं रही थी अपना को पार्टी बनाना, उसको पार्टी आप बढ़ा देते। ठीक है, सुने ना, अब जब ये सिचुएशन होगी और आपको लगेगा टेक्नोक्रेट वाले बात, देखिए मैं आ रहा हूं, मैंने इसी तरफ इशारा किया। मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। देखिए एक तो जुडिशल मार्शल लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है या परसेप्शन है, इसको खत्म होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, आप अपना काम करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो रिजर्व सीट्स के ऊपर है, उसके अंदर बहुत सारी कबात है, क्योंकि डेफिनेशन में आइन के अंदर कंफ्यूजन पैदा होगा। जब भी कंफ्यूजन होगा सब आइन खेलेंगे। अब पहले इलेक्शन कमीशन, उसके बाद स्पीकर, फिर सारी दोनों ऊपर नीचे की पार्लियामेंट्स हैं और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये 4 मरहले से आपने गुजरना है। उस गुजरने का दिल्ली दूर है, ठीक है, सो एप्लीकेबल, इसकी एप्लीकेशन मुझे नजर नहीं आ रही कि एप्लीकेबल कैसे करेंगे, ये होगा ही नहीं। अच्छा, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सिक्योरिटी और इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला बना। पाकिस्तानी कौम को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है सब चीजों से। आप मुझे बताएं, किसी की रोटी बन गई, किसी को बिजली मिल गई, किसी को रेंट मिल गया, किसी को नौकरी मिल गई, कुछ किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती चली जा रही है। अभी टेक्नोक्रेट्स का कोई ड्रामा नहीं है, मुझे तो कोई आज के दिन तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर वो अपना नाकामी का, नाअहली का, निकम्मेपन का नैरेटिव बना रहे हैं तो ये और चीज। वेट अ सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई जो है वो सारा मलबा डाल रही है एस्टैब्लिशमेंट पे ऑलरेडी, और अब जो है वो हुकूमत भी मलबा डालेगी एस्टैब्लिशमेंट पे। देखिए गवर्नमेंट ने एक तासुर दिया है कि जैसे अदालत से फौज लड़ी और पीटीआई से भी फौज लड़ी है। ठीक है, ये तो हुकूमत वक्त का काम है। नंबर 1, ये तासुर खत्म किया जाए। दोनों चारों के अपने अपने मैंडेट्स हैं। अब आ जाए आप पीटीआई के ऊपर, तो पीटीआई जो सियासत करी सब लोग भी देखिए पॉपुलर पीटीआई क्यों है कि इस गवर्नमेंट्स का बोझ, इससे नफरत करते हैं लोग। ये नफरत को खत्म, आप किसी को मोहब्बत और नफरत नहीं करवा सकते फोर्स से। ठीक है, आपके इकदामात बताते हैं। आपके इकदामात क्या है? आप एक ऑडिटोरियम के अंदर कुछ शो थोड़ी रन करेंगे, तालियां बजेंगी। आप प्रैक्टिकली क्या कुछ कर रहे हैं? आप अपने गवर्नमेंट को ना कोई खतरा है, ना फौज से कोई खतरा है, ना कोई टेक्नोक्रेट्स का कोई चक्कर है, ना कोई ऐसी गैर आईनी चीज प्लानिंग के अंदर है, ना कोई नजर आ रही है। फाउंडेशन सेट की जा रही है। ठीक है, ये नैरेटिव बिल्डिंग मुझे लग रहा है, अपनी नाकामी, नाअहली, निकम्मापन जो प्रैक्टिकली पहले भी नजर आया और अब भी नजर आया। दिस आल्सो हैपेंस। मैं आपकी तरफ वापस आती हूं। एक बार मैं एक इंतशारी पार्टी है। अब पीटीआई जो काम करी वो पब्लिक को वो पसंद नहीं आ रहा। पब्लिक करी रोज लड़ाई झगड़ा, रोज गालियां, रोज नारे, रोज दुश्मन का काम करी। लेकिन ये पॉलिटिक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पीटीआई के लिए भी अल्लाह उसको बचा सकता है, बंदा नहीं उसको बचा सकता। नंबर 1, ना बानी को करीब आने वाले इमरान खान साहब को बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, आप पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे वो छोड़ते जाएंगे, इनमें सारे पकड़े जाएंगे। अच्छा, फिर आप फरिश्ते बन गए, सारे पकड़े जाएंगे। ये स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। कौन पकड़ा जाएगा सारे? मैं तो देखिए ना, मैं तो एक ये नहीं वो देखिए आपने जैसा कि आपने सुना, सीनियर सियासतदान फैसल पाठक का कहना है कि अभी टेक्नोक्रेट का कोई झंझट नहीं नज़र आता। उनका कहना है कि नौकरियां नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा। उनका कहना है कि अगर ये झंझट डाल भी रहे हैं तो हुकूमत अपनी नाअहली नालायकी को छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और इसका कोई तुक नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि उन्हें दूर दूर तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। नाज़रीन, फैसल पाठक का ये भी कहना है कि पीटीआई से भी अब लोग तंग आ चुके हैं। उनका भी यही कहना है कि रोज़ गाली गलोच यही तमाशा, वो भी थक चुके हैं अब। उनका ये भी साथ साथ कहना है कि पीटीआई के पानी को बार बार रिहा किया जाएगा, बार बार पकड़ लिया जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन पर पकड़ लिया जाएगा। आपका क्या ख्याल है? फैसल पाठक ने किसकी तरफ पॉइंट आउट किया है? अपनी राय का नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।